तेरी जान मैंने बहुत बार बचाई है, क्योंकि मैं तेरी मौत नहीं चाहता था, और आज तूने मजबूर कर दिया कि मैं तेरी जान ले लूं। इसलिए आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि अगर तुम कायदे में रहोगे तो यकीन मानो फायदे में रहोगे। इसलिए आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, समझ जा। भाई ने रहम कर दिया इसलिए तेरे को बख्श रहा हूं। शांति से जी, वरना ठोक डालूंगा। हाँ जी बोलिए, कहाँ जाना है? बोट क्लब चलेगा? बोट क्लब जाना है, वो कहाँ है? अधियार में। लगता है आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कांजीपुरम से दूसरे स्टेट कैसे जाएंगे? क्या कांजीपुरम? और क्या? 3,000 रुपये लूंगा, चलेगा ना? बैठ जाओ। ओ भाई साहब, मेरे पैसे तो देकर जाओ। कहाँ जा रहे हो? पापा, पापा क्या इधर चले गए? परेशान हो रहा था। अरे बताओ तो। अरे पापा, अरे कुछ तो बोलो। अरे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। पापा माजरा क्या है? अरे बोलेंगे भी, हुआ क्या है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? ढोरा पीटना है क्या? दरवाजा जाओ सुना दो सबको। ले गए, मुझे मेरे घर से ही उठा कर ले गए। किसी अनजान जगह पर मेरे सीने में आग लग रही है, आग यहाँ। तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? अरे बको कहाँ थे? तुम करो। आज उसे ठोक डालूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। शांत हो जा। अच्छी बंदूक से भेजो। पागल हो गया क्या तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ? पापा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये सही वक्त नहीं है। सही मौका देखते ही हम पलटवार करेंगे। ये बदला लेने का वक्त नहीं है। वहां का माहौल भी बहुत गर्म है। शेखर के आने से उसकी ताकत अभी बढ़ गई है। वो पहले वाला चिन्ना नहीं रहा। पापा, अगर उसे बर्बाद करना है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अरे अपना ज्ञान अपने पास रख, सीधा जाके ठोक देता हूँ। ये तेरा गुस्सा ना अपने तक ही रख। लगता है तेरा खून ठंडा हो गया, पर मेरा नहीं। चुप रहने में ही भलाई है। तो ठीक है, शांति की माला अपने गले में डाल। अब मेरे आड़े मत आना। पागल है, उसे जाने दे, उसे जाने दे। गाड़ी निकाल। चल चल, गाड़ी में बैठ। जी भाई, गाड़ी स्टार्ट कर, चल। आज चिन्ना के घर में मातम होना चाहिए। चल चल जल्दी चल। वो क्या है ना कि वो एक मिनट। अच्छा ऐसे नहीं जाएंगे? हाँ हेलो, प्रसाद खा के जाएंगे। स्वामी, हम पर हमला हुआ है स्वामी। हेलो। अरे यहाँ बहुत आवाज है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी तुम लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से निकल जाओ। क्या बोल रहा हो? हुआ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो भी जहाँ मिले सीधा ठोकना, कोई नहीं बचना चाहिए। ए शेखर, कहाँ लगी तुझे? अरे कुछ नहीं हुआ, दिखा मुझे। ऐसे ही घिस के निकल गई गोली। खाली शर्ट फट गई। इसने हद पार कर दिया, भाभी पे बंदूक तान दिया। ऐसा छोड़ूं उसको? अरे लेकिन अभी घाव तो किसी को दिखा। नहीं बख्शेंगे। एक एक का काउंटर निकालेंगे इसकी तरह। आप रोकना नहीं मेरे को। ठीक चाहिए ना?
डॉग से एक भी गाड़ी बाहर नहीं आ रही। चिन्ना का आतंक हर तरफ है। उसके हुक्म के बिना शहर में पत्ता भी नहीं हिल रहा। हेलो, ये झूठ है। अरे क्या बकवास कर रहा है? तू ही बात कर। हाँ बोल, क्या बोलता है? ये मैं नहीं मानता। सबको एक तराजू में तोलना ठीक नहीं। पैसा हमारे लिए बहुत अहमियत नहीं रखता, उसके लिए वही ठीक है। अब आप जाइए। 1 मिनट रुको, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जबान देता हूँ, आँच नहीं आने दूंगा। इस नारायण के बारे में क्या सुन रहा हूं मैं? वो बिना बताए हमें छोड़कर उसके तलवे चाट रहा है? तुम लोगों ने उस पर यकीन कैसे किया? धंधा तो करना है ना, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। अब तो चिन्ना के नाम से लोग डरते भी हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब केवल नारायण ही नहीं और लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। सुनो, चिन्ना के जाने के बाद तो तू एकदम लावारिस हो गया। तेरे छोकरे तो नल्ले बम गाड़ी में बैठने के बाद या उतरने से पहले फटे ना। टाइम बम को टाइम पे फटना चाहिए, लेकिन तेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, समझ जा। भाई गए, चल बैठ। यहां सिर्फ हमारी आवाज गूंजती है, हमारे अलावा किसी की आवाज यहां नहीं आती। तुम सही बोले थे चिन्ना, अब हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ए स्वामी, यहाँ आओ। चिन्ना का भाई कौन? चिन्ना आखिर ये मसला क्या है? गुंडों का आतंक इस तरह बर्पा हो रहा है। आखिर यहाँ इंसान कोई शांति से रह सकता है कि नहीं? 3 महीने में यहाँ 13 मर्डर और लूटपाट के बारे में तो क्या ही कहें। ये सब कुछ जनता के सामने हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? आप प्लीज एक एक करके सवाल पूछिए। शांति रखिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। या आप प्लीज पूछिए। आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए, इसकी कार्रवाई कब होगी? आप यहाँ के नए कमिश्नर हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सही कहा आपने, मैं नया हूँ, मुझे मालूम करना पड़ेगा इस शहर का हाल कैसा है। इसके बाद ही मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। सर, क्या आप न्यूज़पेपर की खबर नहीं देखते? उसके फ्रंट पेज पर हम क्रिमिनल की फोटो छापते रहते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, पब्लिक के सामने भले ही क्राइम होता हो, लेकिन जर्नलिस्ट तो क्राइम सीन पर बाद में पहुँचते हैं ना। जब पुलिस पहुँचती है तब क्रिमिनल का नाम लेने से आम आदमी डर जाता है, मुकर जाता है, और आप लोग 1 घंटे में हीरो बना देती है क्रिमिनल को। और इस बात का आपको पता ही होगा कि पुलिस को कानून के दायरे में रहना पड़ता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में हम नहीं ले सकते। सर, आपको स्पेशली मुंबई से बुलाया गया है, प्लीज हमें सही इन्फॉर्मेशन दें। हम भी आपकी तरह आम आदमी ही हैं। हमारे सोर्सेज भी लिमिटेड हैं और हमें भी फीलिंग्स हैं। हम कोई रोबोट्स नहीं हैं। पर चिंता मत कीजिए, हम अपना काम जानते हैं। सर नहीं, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। हेलो, एक मिनट, आप रुक जाइए जरा। हेलो सर। यस सर। जय हिंद। आपने मीडिया वालों को तगड़ा जवाब दिया। अच्छा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं सर। गुंडों के पास AK-47 है और हमारे पास आज भी जंग लगी पिस्तौल। वो अपनी तेज तरार कार में आते हैं और हम अपनी खटारा से उनका पीछा करते हैं। पेन की इंक से बंदूक की गोली तक हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है हमें। और ऊपर से हमारा भी परिवार है, हमें भी डर लगता है सर। आखिर हम भी तो इंसान हैं। सही कह रहा हूँ ना सर? हाँ सर। अच्छा, अगर डर रहे हो तो इस पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है और क्रिमिनल को बढ़ावा देने वाले तुम जैसे लोग हैं। पहले तो तुम जैसों को निकालना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में तुम सिर्फ खाकी वर्दी पहनकर आए हो, सिर्फ क्रिमिनल्स के गाड़ी का दरवाजा खोल के सैल्यूट करने के लिए। यह कोई 9 to 5 ड्यूटी नहीं है। शिकार, शेर का शिकार। अगर तुमने शिकार नहीं किया तो शेर तुम्हें खा जाएगा। समझ गए ना? एक पुलिस के दिमाग में क्या है और वो बोल क्या रहा है, किसी के समझ में नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? पसीना पोंछो। चलो। सॉरी। बोलिए। सर, हमने सारा केस स्टडी किया।
इसमें 2 मेन गैंग हैं, एक तो चिन्ना, दूसरा बड़े। बड़े से काफी कमजोर था चिन्ना, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर अपने गैंग को काफी मजबूत करके चिन्ना बड़े को अब टक्कर दे रहा है, क्योंकि चिन्ना के साथ अब शेखर है। वो अकेले ही 100 पे भारी पड़ने वाला भीमा है। तो फिर क्या किया जाए? सर, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सीधा एनकाउंटर करना है। सर, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। सबसे पहले हमारी टीम को सबूत जमा करने होंगे। सबूतों की बिना पे तो हम हाथ डालेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, ह्यूमन राइट्स वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे सर। पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ जाएंगे। 1 मिनट, उसकी बात सही है। यंग ब्लड, एग्जीक्यूट। इस शहर की सारी गंदगी और गुंडागर्दी खत्म कर दो। लेकिन एक बात, मेरे सारे ऑर्डर्स ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल हैं। आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गोलियों का हिसाब नहीं, दुश्मनों का हिसाब होगा। क्या नाम है उसका? शेखर नाम है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। वो तुम बता रहे थे ना, लोगों का मसीहा बनके। भीमा। भीमा। अगर वो भीमा है तो हम हैं पंच पांडव। इस मिशन का नाम होगा भीमा। इस भीमा नाम का कोई भी भाई बचना नहीं चाहिए। ठोक दो, सबको उड़ा दो। क्या मजा आ रही ना बंटा, हीरो एकदम तुम्हारे माफिक है। चलो वहाँ चलते हैं। भाई, आपकी फ्रेंड आई है। ए जरा जी, क्या रे? मैंने बोला था ना, दिखना नहीं, फिर भी मुंह उठा के चली आई। जाना। अभी जाती है कि नहीं? मूड खराब कर रही है। भाई, पब्लिक देख रही है तो नाचो क्या? 25, 26, 27 और 28 ये हमारी सीट्स हैं। और फिलहाल तुम लोग इस पर बैठे हो। तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं तुम्हें नहीं, फिल्म देखने आई हूँ। क्या शेखर भाई, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? बैठिए भाभी। देखने को नहीं होता है क्या? क्या रे, गलत जगह काय को बिठाया?